हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन राजौरिया क्लासेस। आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थर्ड पॉइंट, फ्रेंच एबोलिशेज मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, फ्रेंच एबोलिशेज मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बावजूद भी स्थिति में कोई अधिक अच्छा बदलाव नहीं आया और आने वाले वर्षों में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस घटना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया एवं ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। प्रोविंसेस से आर्मी ज्वाइन करने के लिए हजारों वॉलंटियर्स इकट्ठा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और एरिस्टोक्रेसी के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। वे बहुत से पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, जिनमें से एक मार्सिले था जिसे पोइट रोजेट दे लाइल ने कंपोज किया था। यह सॉन्ग पहली बार मार्सिलेस के वॉलंटियर्स द्वारा पेरिस की ओर मार्च करते हुए गाया गया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया और यह मार्सिले अब नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बन गया है। इन रिवोल्यूशनरी वॉर से जनता को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अधिकतर मेल पर्सन्स के वॉर फ्रंटियर पर जाने के बाद में घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई। अभी भी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े सेक्शन को ऐसा लगता था कि रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। देश में बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए एवं उनमें गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस की जाने लगी। लोगों ने अपनी स्वयं की गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। इन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे अधिक सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन क्लब्स। पेरिस के फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम पर इस क्लब का नाम जैकोबिन पड़ा। कॉन्वेंट क्या होता है? क्रिश्चियन रिलीजन में कॉन्वेंट एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें रिलीजियस डिवोटीज रहते हैं एवं रिलीजियस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। उस समय जो पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे उनमें वुमेन भी एक्टिव थी और उन्होंने भी अपने अपने क्लब्स बनाए थे। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स मेनली सोसाइटी के कम समृद्ध सेक्शन से बिलोंग करते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। जैकोबिन्स का मेन लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स ने लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को नी ब्रीचेज पहनने वाले लोगों से अलग दिखाना चाहते थे। नी ब्रीचेज कौन पहनते थे? जो हायर सोसाइटी, फैशनेबल सोसाइटी के लोग थे वो नी ब्रीचेज पहनते थे। इन जैकोबिन्स को, जो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, उनको सॉन्कुलात के नाम से जाना गया। सॉन्कुलात का लिटरेरी मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेज, अर्थात जो नी ब्रीचेज नहीं पहनते। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैकोबिन्स की जो ड्रेस है, इसमें जो मेल पर्सन है वो रेड कैप भी पहनते थे, लेकिन फीमेल्स के लिए ये अलाउ नहीं होता था। सॉन्कुलात द्वारा यह ड्रेस पहनना ब्रीचेस पहनने वाले नोबल्स की सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। सॉन्कुलात मैन
रेड कैप भी पहनते थे जो लिबर्टी का सिंबल था, जबकि वुमेन्स को रेड कैप पहनना अलाउ नहीं था। 1792 की समर में जैकोबिन्स ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और कमी से नाराज पेरिसवासियों को साथ में लेकर एक विशाल बहुत बड़ा हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और वहां पर राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा को कई घंटों तक होस्टेज कर लिया, बंधक बना लिया। इस घटना के बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद इलेक्शन करवाए गए और न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। इन इलेक्शंस में ऑल पर्सन्स जो 21 ईयर से अबोव थे उनको राइट टू वोट दिया गया, चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना हो। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने मोनार्की को एबोलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें लोग गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट के हेड को भी इलेक्ट करते हैं। बाद में लुई 16 को जुडिशरी द्वारा ट्रीजन के आरोप में डेथ सेंटेंस दी गई। ट्रेसन का मतलब है अपने देश या अपनी सरकार से विश्वासघात करना। लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में पब्लिकली प्लेस्ड लॉ कॉन्कॉर्ड में एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। उसके बाद में उसकी पत्नी क्वीन मैरी एंटोइनेट को भी फांसी दे दी गई। आपके सामने यह पेंटिंग है जिसमें एक महिला कुछ चीज़ों को लिए हुए बैठी हुई है, जिन्हें आप पहचान सकते हैं। रेड कैप, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रांस के नेशनल कलर रेड, ब्लू, वाइट, इसे नाम दिया गया है नानिन वाले, जो लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबर्टी का पर्सोनिफिकेशन किया गया। इसके बाद में आता है द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो पीरियड है उसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई रीजंस थे। इस समय में रॉबर्टस्पियर ने एक बहुत कठोर पॉलिसी, एक सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया। इस पॉलिसी के तहत उसने उन सभी लोगों को जिन्हें वह रिपब्लिक का एनिमी मानता था उनको अरेस्ट किया, उनको जेल में डाल दिया और बाद में एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा उनको ट्राइड किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। यदि रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा उनको गिल्टी पाया जाता तो उनको गिलोटिन कर दिया जाता। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन एक ऐसी डिवाइस थी जिसको डॉक्टर गिलोटिन ने इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गिलोटिन पड़ा। तो ये डिवाइस कैसी थी? ये दो पोल्स के बीच के अंदर एक ब्लेड होती थी जिसके नीचे पर्सन को, किसी व्यक्ति को सुलाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट लोगों की लॉयल्टी हासिल करने के लिए इस प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करती थी। इस प्रकार के फेस्टिवल्स में एंशिएंट ग्रीस और रोम सिविलाइजेशंस के सिंबल्स को यूज किया जाता था। रॉबर्टस्पियर ने इस दौरान कुछ चेंजेस किए। रॉबर्टस्पियर गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपना ग्रेन ट्रांसपोर्ट करके सिटीज़ के अंदर बेचे फिक्स प्राइस के अंदर, और यह प्राइस गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती थी। लोगों के लिए महंगे आटे से बनी हुई ब्रेड खाना फॉरबिडन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया और सभी को इक्विलिटी ब्रेड खाना अनिवार्य कर दिया गया। एक दूसरे को मानशूर और मदाम संबोधित करने की बजाय शितोयन और शितोइन के रूप में संबोधित करना स्टार्ट किया गया। चर्च बंद कर दिए गए और उनकी बिल्डिंग को बैरेक्स और ऑफिस में कन्वर्टेड कर दिया गया। रॉबर्टस्पियर द्वारा लॉज के फोर्सिबल इम्प्लीमेंटेशन
यानी सख्ती से लागू किए जाने के कारण उसके स्वयं के सपोर्टर्स ही डरने लगे और उन्होंने चेंज की डिमांड की। बाद में कोर्ट द्वारा रॉबर्टसपियर को अरेस्ट किया गया 1794 में और उसे 1794 में ही गिलोटिन कर दिया गया। इसी के साथ में फ्रांस में रेन ऑफ टेरर की समाप्ति हुई। जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन के बाद में वेल्दियर मिडिल क्लास के पास सत्ता आ गई और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी नॉन प्रोपर्टाइजेशन थे उन सबको राइट टू वोट दिया गया। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई जो गवर्नमेंट चलाएगी और इन टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी अपॉइंट की जाएगी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे जिसको डायरेक्टरी के नाम से जाना जाएगा। इस डायरेक्टरी द्वारा ही गवर्नमेंट रन की जाएगी। डायरेक्टरी को डिसमिस किया जा सकता है मेजॉरिटी वोट ऑफ काउंसिल द्वारा। काउंसिल्स के मेजॉरिटी वोट द्वारा इस डायरेक्टरी को डिसमिस किए जाने का प्रावधान रखा गया। जैकोबिन पीरियड में लोगों ने देखा था कि एक ही व्यक्ति में सभी पावर्स होने के कारण उनका मिसयूज किया जा सकता है, तो उन्होंने एक सेफगार्ड के रूप में इन प्रोविजंस को अपनाया। तो हमने देखा रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस में अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म्स अडॉप्ट किए गए, जैसे मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद रिपब्लिक और उसके बाद में डायरेक्टरी रूल। तो इन सभी चेंजेस के दौरान फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ और फर्टिनिटी इंस्पायरिंग आइडल्स बने रहे जिन्होंने न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी मोटिवेटेड किया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।